बांग्लादेश में तख्ता पलट हो चुका है। बांग्लादेश की 4 बार की प्रधानमंत्री और वहां के फादर ऑफ नेशन की बेटी शेख हसीना को बांग्लादेश से भागकर इंडिया में शरण लेनी पड़ी। इंडिया ने अपना एशिया में सबसे अच्छा दोस्त खो दिया है। बांग्लादेश जो इकॉनमी पर इतरा रहा था, अब एक बुरे दौर की तरफ बढ़ रहा है और बांग्लादेश श्रीलंका, पाकिस्तान जैसा बनता हुआ नजर आ रहा है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री आवास में हमने देखा कि लड़के घुस गए, बेड पे जाकर आराम फरमाया, संसद में तोड़फोड़ की। बहुत सारी तस्वीरें ऐसी आ रही हैं जो हैरान करने वाली हैं, लेकिन अभी भी कई लोग ऐसे हैं जिनके पास इस सवाल का जवाब नहीं है कि बांग्लादेश में यह हुआ क्यों। क्या वजह थी कि बांग्लादेश में इस तरह की स्थिति पैदा हुई, जबकि शेख हसीना अभी हाल फिलहाल में जीत कर आई थी। आज इस वीडियो में हम आपको 3 वजह बताने वाले हैं जिस वजह से बांग्लादेश के अंदर यह स्थिति है। 60 दिनों के अंदर कैसे बांग्लादेश बदल गया। लेकिन फिलहाल बांग्लादेश की खबर यही है कि शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है, देश छोड़कर भारत आ चुकी हैं। बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकार उस जमान ने कहा कि सेना सरकार बनाएगी और राजधानी ढाका सहित देश भर में सेना तैनात कर दी गई है। शेख हसीना कुछ समय पहले तक दुनिया के इंपॉर्टेंट लीडर्स में गिनी जा रही थी। बांग्लादेश की इकॉनमी को बदलने वाला मसीहा उन्हें कहा जा रहा था। इंडिया, चाइना उन्हें लुभाने की कोशिश में लगे हुए थे। 15 साल से वो सत्ता में थी। फिलहाल वो सुरक्षित नहीं है, वो इंडिया में आ गई है। अब कहानी अगर आपको समझना है तो आज से 2 महीने पहले आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि 2 महीने में ही वो घटनाएं हुई हैं। 3 घटनाएं जिससे 15 साल के चलते सत्ता गंवाई गई। पहली वजह जो थी वो थी आरक्षण पर ढाका हाईकोर्ट का फैसला। दरअसल बांग्लादेश 1971 में आजाद हुआ था और तभी वहां पर 80% कोटा सिस्टम लागू किया गया था। अब उस 80% कोटा सिस्टम में स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को नौकरी में 30%, पिछड़े जिलों के लिए 40%, महिलाओं के लिए 10% आरक्षण और जनरल कोटे के लिए 20 सीट थी। 1976 में पिछड़े जिलों के लिए आरक्षण को 20% कर दिया गया, जिससे जो जनरल बच्चे थे उनको फायदा मिला और 40 सीटें हो गई। इसके बाद 1985 में पिछड़े जिलों का आरक्षण घटाया गया, 10% कर दिया गया। इसमें अल्पसंख्यकों के लिए 5% जोड़ा गया, तो सामान्य छात्रों के लिए जो कोट सीटें थी वो 45% हो गई और ये उनके लिए शानदार था। अब शुरू में स्वतंत्रता सेनानियों के बेटे बेटियों को आरक्षण मिलता था, बाद में 2009 के बाद पोते पोतियों को भी आरक्षण कर दिया गया। यहीं से सामान्य जो बच्चे थे उनकी नाराजगी बढ़ने लगी। 2012 में क्योंकि विकलांग छात्रों के लिए भी एक कोटा जोड़ा गया, तो कोटा बढ़ता गया, बच्चे निराश होते गए। काफी इसको लेकर कंट्रोवर्सी हुई। हालांकि 2018 में 4 महीनों तक जब बच्चों ने प्रदर्शन किया था तब कोटा सिस्टम खत्म किया गया था। लेकिन फिर 5 जून 2024 को ढाका हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाया और सरकार पर कोटा को फिर से बहाल करने का आदेश जारी कर दिया और यहीं से सारा विवाद बढ़ गया। छात्र भड़क गए, छात्र सड़कों पर आए, विरोध इतना बढ़ने लगा और उसके बाद अगल बगल पाकिस्तान और दुनिया जहां से इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो गई। छात्रों का प्रदर्शन छात्रों का होकर भी कंप्लीटली छात्रों का नहीं रहा, इसमें कई सारे और पॉलिटिकल इश्यूज शामिल हो गए और उसका नतीजा है कि आज बांग्लादेश